अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ ब्लेटेंट इस्लामोफोबिया। एडिटोरियल में बात की गई है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान यूरोप में इस्लामोफोबिया की बार बार की गई कार्रवाइयाँ इस हकीकत को वाज़िया तौर पर वाज़िया करती हैं कि बर-ए-आज़म को एक संगीन मसला दरपेश है, क्योंकि मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत फैलाने वाले दुनिया भर में 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को अजीज़ रखने वाली अलामतों और शख्सियात की तौहीन करते हैं। अगर ताज़ा तरीन वाक़यात की बात की जाए इस्लामोफोबिया के बारे में, तो जुमे के रोज़ डेनमार्क की एक मस्जिद के बाहर पेश आया वाक़या इस बात की एक मिसाल है, जिसका जो इर्तिकाब है यानी जिसका जो किया धरा है वो रासमुस पालडोन ने किया, जो कि मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत फैलाने की तारीख के साथ इंतहाई दाएं बाजू अगर देखें हम उनके मुल्क में या हमारे मुल्क के हिसाब से, तो नफ़रत अंगेज़ शख्सियत के तौर पर सामने आता है। इस शख्स ने स्वीडन में तुर्की के सफारत खाने के बाहर नाउज़ बिल्ला कुरान पाक का जो एक नुस्खा है वो नज़र आतिश किया। ये एक घिनौना फेल था जो इसने चंद रोज़ कबल किया था। एक और हालिया वाक़े में एक शख्स जो कि एक जर्मन न्यू फास्टिस्ट तंजीम पेगिडा के डच बाब का सरबराह है, उसने नीदरलैंड में मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की। पाल्डन की अगर इस हरकत को देखें कि इसने ऐसा क्यों किया और इस तरह की नाराज़गी का इजहार क्यों किया, तो इसके मुताबिक स्वीडन और फ़िनलैंड ने नेटो में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर तुर्की ने एतराज़ किया। तो इस सारे मामले पर जो है वो इसने नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन दरअसल तो ये दिखाई देता है कि ये सारी जो हरकतें हैं वो इस्लाम और इसकी मुक़द्दस अलामतों की तौहीन के इरादे से ही दिखाई देती है। बदकिस्मती से ये पहला मौका नहीं है कि यूरोप में इस्लामी अलामतों को नफ़रत अंगेज़ तरीके से निशाना बनाया गया हो, जैसे कि गुस्ताखाना खाको और चार्ली हेब्डो के किस्तों में भी दिखाया गया है। ज़्यादातर यूरोपीय रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी का रद्दअमल यह है कि अगरचे ये कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत हैं, लेकिन आज़ादी इजहार का उसूल इन्हें मुजरमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोकता है। इस पोजीशन में पानी नहीं है, मतलब ये कहावत के तौर पे कहा जाता है दिस पोजीशन होल्ड्स नो वाटर। लेकिन अगर हम देखें एज अ फर्स्ट वन, तो जो यूरोप है उसमें इस्लाम मुखालिफ जज्बात की एक तारीख मिलती है। मिसाल के तौर पर कुरान वस्ता के दौरान यूरोपीय अदब का ज़्यादातर हिस्सा इस्लामोफोबिक मवाद से भरा हुआ था। जदीद दुनिया में ऐसा लगता है कि ईसाई यूरोप के वही तासुबात वाज़िया तौर पर सेकुलर यूरोप में दाखिल हो चुके हैं। मज़ीद अगर इस पर बात करें तो यूरोपियों ने ख़ुद ये साबित किया है कि आज़ादी इज़हार एक एब्स्ट्रैक्ट अमल नहीं है, जैसा कि होलोकॉस्ट से इनकार करके कवानीन ज़ाहिर भी करते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर किसी तारीख़ी वाक़े के बारे में सवालात उठाने के नतीजे में बर-ए-आज़म में जुर्माने और जेल की सज़ा हो सकती है, तो यकीनन जो लोग इस्लाम की मजहबी अलामतों और दर हकीकत तमाम मज़ाहिब पर हमला करते हैं, इन्हें ज़रूर सज़ाओं का सामना करना चाहिए। ये भी सच है कि इस्लामी अलामतों पर हमला करके इंतहा पसंद जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और नफ़रत अंगेज़ जराइम को जायज़ करार देने की कोशिश करते हैं। काबिल एतराज़ यूरोपी नुक्ता नज़र को निशाना बनाकर या इनको मवाद बनाकर मगरिब में कुछ लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों को पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर देखें इन सारे हल के हवाले से, तो कनाडा की हुकूमत ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अपने पहले मशीर का नाम दिया है। इस खुश आइंदा इक़दाम से ये साबित होता है कि इस्लामोफोबिया सिर्फ एक तजदीदी तसव्वुर नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट अमल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लाखों मुसलमानों की एक पुरतशद्दुद हकीकत है। यही वो तशद्दुद है जिसे यूरोप और दीगर जगहों पर दाएं बाजू से नफ़रत करने वाले इस्लामी अलामतों पर हमला करके मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप में इस्लामोफोबिक नफ़रत अंगेज़ जराइम जैसे कि नाउज़ बिल्ला कुरान पाक जलाने की स्टंट के बारे में एक संजीदा बहस होनी चाहिए, और इस तरह के मज़ीद इश्ताल को नफ़रत को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। ये भी हकीकत है कि इन नफ़रत अंगेज़ कार्रवाइयों से मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों को हौसला मिला है। यूरोप को आज़ादी इजहार की आड़ में कुरान वस्ता के उन तासुबात को बचाने के बजाय इस बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की ज़रूरत है। So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.